हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि सिंह क्रैश कोर्स आसान है। तो ये हमारा कैश बुक का सेकंड पार्ट है। डबल कॉलम कैश बुक वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो विदाउट एनी बकवास लेट्स गेट स्टार्टेड। डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है? कुछ नहीं होता बेसिकली, ठीक है। ये क्या है हमारा डबल कॉलम कैश बुक। इसमें क्या हो जाता है, डबल कॉलम में से ही समझ में आ रहा है कि दो कॉलम होंगे। किस चीज़ का? कैश से रिलेटेड दो कॉलम होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्काउंट अलाउड कॉलम एक्स्ट्रा हमने जोड़ा है। हमने क्या, ये एक डिस्काउंट अलाउड कॉलम है, एक हमारा अमाउंट कॉलम है, ठीक है। बाद बाकी सब वैसे ये डेट पर्टिकुलर। यहाँ पे एक वाउचर नंबर ऐड हुआ है, LF पहले जैसा, लेजर फोलियो, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट रिसीव्ड और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। ये कुछ यूज़फुल टर्म्स हैं। डेट पर्टिकुलर वाउचर, डेट पर्टिकुलर हम लोग को पता है क्या है, ठीक है। वाउचर नंबर क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। अब वाउचर दो तरह का होता है, ठीक है, रिसीव वाउचर और पेमेंट वाउचर, ठीक है। और फिर डिस्काउंट भी दो तरह का होता है, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम फॉर बिजनेस एंड डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस। आइए जानते हैं क्यों। क्योंकि इनकम, डिस्काउंट जब रिसीव होता है हम लोग को तो बेसिकली इनकम हो रहा है बिजनेस के लिए, और जब डिस्काउंट अलाउड करता है बिजनेस तो वो उसके लिए एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस भी हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको डिस्काउंट अलाउड को हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे और डिस्काउंट रिसीव हम लोग क्रेडिट करते हैं तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन डबल कॉलम कैश बुक। डेट इज 2013 जनवरी 1, कैश इन हैंड। हमारे पास कितने रुपये हैं? 15,000, ठीक है। ये कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, और कैश इन हैंड की जगह अगर होता कि बिजनेस स्टार्टेड, या फिर ऐसे कुछ लिखा रहता है कि सपोज राम हैज स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज़ इतना, तो हम लोग क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो वहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखते हैं। तो कैश में टू कैपिटल हम लोग लिखते हैं, जैसे लेजर में हम लोग लिखा करते थे, ठीक है। पेड टू रमेश, डिस्काउंट अलाउड बाय रमेश ₹100, गुड परचेज 4,000, रिसीव फ्रॉम गौरी ₹9,800, goods sold ₹4,000, paid to Sujit 2,950, discount allowed by him 50, paid wages for month 5,000, and paid in full settlement of 4,000 to Narayan. फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? 4,000 देने का बात था, ठीक है। नारायण, पेड टू नारायण को 4,000 देने का बात था, लेकिन दिए कितना हम लोग? 3,900। तो हम लोग को क्या मिल गया? डिस्काउंट रिसीव हो गया कितने का? 100 का, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है फुल सेटलमेंट। चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो टू बैलेंस BD हमारा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 15,000, ठीक है। सेकेंड ट्रांजैक्शन है पेड टू रमेश, तो रमेश को दिया गया, तो क्या होगा उसका ट्रांजैक्शन? रमेश टू कैश। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाय रमेश। हम लोग का कितना है? 3,000 अमाउंट में, और हम लोग को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है क्योंकि हम लोग उसको क्या किए थे? पेड किए थे, है ना। तो हम लोग किसी को दे रहे हैं कुछ पैसा, तो वो वहाँ से हम लोग को डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव होगा 100, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है, जनवरी 8 क्या हुआ है हम लोग का? गुड परचेज हुआ है, तो परचेजेस टू कैश होता है, तो फिर कैश में बाय परचेज लिखेंगे 4,000। फिर उसके बाद हमारा है रिसीव फ्रॉम गौरी, गौरी से हम लोग को कुछ पैसा मिला है, ठीक है। तो कैश टू गौरी हम लोग को मिला है 9,800, और 200 का हम लोगों ने क्या किया है? डिस्काउंट अलाउड किया है। हम लोगों को मिला है, किसी ने हम लोगों को दिया और हम लोग डिस्काउंट अलाउड, हम लोगों ने 200 रुपीज़ का डिस्काउंट हम लोगों ने अलाउड किया है। तो ये क्या हो गया? हम लोग का एक्सपेंस हो गया। मिलना कितना था? 10,000 मिलना था, लेकिन मिला कितना? 9,800। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड, तो गुड्स सोल्ड हमारा है 4,000, तो क्या होता है उसका? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होता है, तो सेल में हम लोग लिखेंगे 4,000, पेड कैश टू सुजीत। तो इसका ट्रांजैक्शन क्या होगा? सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे? बाय सुजीत 2,950, और हम लोगों को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 50 का, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन दिखा रही थी तो आप लोग प्लीज़ उसको नोट डाउन करें, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है डिस्काउंट अलाउड बाय हिम
₹50, वहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया है। कभी कभी नहीं भी करता है, अमाउंट दे देता है 3000 और 550, आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है, उस तरह से भी दिया जाता है। और फिर नेक्स्ट क्या है, पेड वेजेस फॉर द मंथ। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में क्या लिखेंगे, बाय वेजेस 5000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग का है पेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹4000 टू नारायण, ठीक है, लेकिन अमाउंट में कितना दिया हुआ है, 3900 दिया है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, 4000 देने का बात था, लेकिन हम लोग को मिला कितना, हम लोगों ने कितना रिसीव किया, 3000, सॉरी हम लोगों ने कितना पे किया, 3900, ठीक है, कितना देने का बात था, देने का बाद था 4000 और हम लोगों ने दिया कितना, 3900, तो हम लोगों को 100 रुपीज़ हम लोग का डिस्काउंट हम लोगों ने रिसीव किया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको जॉट डाउन करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे और यहाँ से ये सारा अमाउंट लेस होगा, जितना बचेगा उसको हम लोग बाय बैलेंस कैरेट डाउन में लिखेंगे। 9950, ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस कैरेट डाउन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ में कैरेट बॉट डाउन करेंगे, तो टू बैलेंस बॉट डाउन 9950, ठीक है। और डिस्काउंट का अलाउड जनरली इसको हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं, इसको हम लोग इसको टोटल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का 200 है डिस्काउंट अलाउड में, तो 200 हम लोग यहाँ पे लिख दें और यहाँ पे हम लोग का हो जा रहा है 250, तो इसको हम लोग को ये करने का ज़रूरत नहीं है, ये बस टोटल करके हम लोग लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया डबल कॉलम कैश बुक। बहुत ही जल्द मैं 3 कॉलम कैश बुक भी करवाने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माई चैनल, माई वीडियो उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मैं इस चैनल में पूरा सिलेबस कवर करने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।